आज हम यूफोरबिएसी फैमिली पढ़ेंगे। यूफोरबिएसी फैमिली के लगभग 300 प्लांट जेनेरा के अंदर 7500 प्लांट स्पीसीज को सम्मिलित किया गया है। यूफोरबिएसी फैमिली के अंदर जो प्लांट आते हैं वो है ट्रॉपिकल रीजन के अंदर पाए जाते हैं या फिर उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के अंदर अधिकतर प्रेजेंट होते हैं। अब जो यूफोरबिएसी फैमिली है उसकी सिस्टमैटिक पोजीशन देखें तो यहाँ पर डिवीजन एंजियोस्पर्मी होगा, सब डिवीजन डाइकोटिलेडनी, क्लास मोनोक्लेमाइडी, सीरीज यूनिसेक्सुअल्स और फैमिली यूफोरबिएसी होगी। यहाँ पर जो मोनोकोटिलेडनी क्लास है उसके अंदर जो प्लांट आते हैं उनके अंदर पेरियंथ प्रेजेंट होते हैं और जो यूनिसेक्सुअल्स इसकी सीरीज है उसका मतलब ये है कि यहाँ जो पुष्प होंगे या जो फ्लावर होंगे वो एक लिंगी होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये इसकी सिस्टमैटिक पोजीशन है जो बेंथम और हुकर के द्वारा दी गई थी। अब इस कुल के हम विशिष्ट लक्षण देखते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला विशिष्ट लक्षण ये है कि इसके अंदर जो प्लांट आते हैं वह शाखीय होते हैं, शूप होते हैं और ट्री। यहाँ पर मतलब हर्बेशियस प्लांट भी देखे जाते हैं, शूप भी देखे जाते हैं, ट्री भी प्रेजेंट होते हैं। तीनों प्रकार के प्लांट इसके अंदर देखे जाते हैं और ये जो प्लांट है इनके अंदर मिल्की लेटेक्स प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पर जो प्लांट होते हैं उनके अंदर मिल्की लेटेक्स प्रेजेंट होता है। मिल्की लेटेक्स प्रेजेंट होता है इनके प्लांट पार्ट के अंदर। ठीक है, इसके बाद इनके अंदर जो पत्तियां होती हैं वह पत्तियां एकांतर क्रम में प्रेजेंट होती है, अल्टरनेट होती हैं। साथ ही साथ यह अनूनपर्णी होती है, एक्सस्टिपुलेट होती हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जो पुष्प क्रम होगा वह बहुत ही अलग अलग प्रकार के देखे जाते हैं। मतलब यूफोरबिएसी फैमिली के अंदर जो पुष्प क्रम होते हैं वो अलग अलग प्रकार के देखे जाते हैं। मतलब रेसिम भी यहाँ पर प्रेजेंट होता है, स्पाइक भी देखा जाता है, पैनिकल भी देखा जाता है और एक विशिष्ट प्रकार का पुष्पक्रम जो सिर्फ यूफोरबिएसी फैमिली के अंदर देखा जाता है वो है साइथियम पुष्पक्रम। तो यहाँ पर साइथियम पुष्पक्रम देखा जाता है या फिर इसका जो साइथियम इन्फ्लोरेसेंस है वो एक विशिष्ट लक्षण है यूफोरबिएसी फैमिली का। इस पुष्पक्रम के अंदर क्या होता है कि जो ब्रैक्ट होते हैं या फिर जो सहपत्र होते हैं वह आपस में जुड़कर एक कप लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, और फिर उस कप लाइक स्ट्रक्चर के अंदर मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर जो ब्रैक्ट होते हैं वो आपस में जुड़कर एक कप लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो यहाँ पर इस तरीके से एक कप लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होगा जो सहपत्रों के आपस में जुड़ने से हो रहा है। ठीक है, फिर यहाँ पर इसके बाहर की तरफ नेक्ट्रिस प्रेजेंट होती हैं या फिर मकरंद ग्रंथियां प्रेजेंट होती हैं और इसके अंदर फिर ये जो कप लाइक स्ट्रक्चर होती है इसके अंदर फीमेल फ्लावर और मेल फ्लावर दोनों प्रेजेंट होते हैं, जिसमें जो मेल फ्लावर हैं वह बहुत सारे होते हैं और फीमेल फ्लावर एक होता है जो इसके सेंटर में प्रेजेंट होता है। जो फीमेल फ्लावर है वो इसके सेंटर में प्रेजेंट होता है, जबकि यहाँ पर जो मेल फ्लावर है वो बहुत सारे होते हैं जो फीमेल फ्लावर को घेरे हुए रहते हैं और यहाँ पर जो मेल फ्लावर हैं वो एक स्टेमन के द्वारा रिप्रेजेंट किए जाते हैं या फिर एक पुंकेसर के द्वारा रिप्रेजेंट किए जाते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे मेल फ्लावर प्रेजेंट होते हैं जो फीमेल फ्लावर को घेरे हुए प्रेजेंट होते हैं। इस प्रकार का पुष्पक्रम साइथियम पुष्पक्रम कहलाता है जो कि यूफोरबिएसी फैमिली का एक बहुत ही विशिष्ट लक्षण होता है। ठीक है, अब इसके अंदर जो फ्लावर होते हैं वो इनकम्प्लीट होते हैं क्योंकि यहाँ पर पुष्प होंगे वो एक लिंगी है। तो इस तरीके से यहाँ पर जो पुष्प हैं वो इनकम्प्लीट होते हैं। दूसरा, यहाँ पर सहपत्र प्रेजेंट होता है, जैसा कि यहाँ पर दिख भी रहा है कि यहाँ पर एक एक सहपत्र बनाए हुए हैं। तो इनके अंदर सहपत्र प्रेजेंट होता है। पुष्प हाइपोगाइनस होता है, मतलब पुष्प है उसके अंदर ओवरी सुपीरियर है, बाकी सारे फ्लोरल पार्ट नीचे प्रेजेंट है। तो जो पुष्प होगा वो हाइपोगाइनस होता है। अब इनके अंदर देखा जाए तो पुंकेसर हैं वो संख्या में एक से असंख्य होते हैं। मतलब यहाँ पर पुंकेसरों की संख्या एक हो सकती है और असंख्य भी होती है। ठीक है, फिर यहाँ पर जायांग की बात करें तो जायांग त्रिअंडपी होती है, संयुक्तांडपी होगी। ठीक है, और साथ ही साथ त्रिकोष्ठीय होती है, जैसे कि यहाँ पर दिख रहा है कि यहाँ पर 3 ओव्यूल बनाए हुए हैं। तो यहाँ पर क्या है कि जो जायांग होता है वह ट्राई कार्पुलरी होती है, 3 कार्पल प्रेजेंट होते हैं और यहाँ पर 3 ही
यहाँ स्टाइल प्रेजेंट होती है, मतलब 3 वर्तिकाग्र प्रेजेंट होते हैं यहाँ। ठीक है, इस तरीके से ये इस यूफोर्बिएसी फैमिली के विशिष्ट लक्षण हो गए। पर हम जब स्टडी करते हैं तो कोई एक प्लांट लेकर उसकी स्टडी करते हैं, तो हम यूफोर्बिएसी फैमिली का भी कोई एक प्लांट लेते हैं और वो है रिसिनस कम्युनिस, जिसे हम अरंडी कहते हैं। ठीक है, तो हम जो प्लांट ले रहे हैं वो है रिसिनस कम्युनिस। रिसिनस कम्युनिस को अरंडी कहते हैं, ये इसका कॉमन नाम हो गया। ठीक है, कॉमन नेम। अब जो अरंडी प्लांट है ये अधिकतर बड़े होते हैं, शूप ये प्लांट है, श्रब है। ठीक है, तो जो अरंडी है वो थोड़ा बड़ा प्लांट है, तो ये श्रब होता है। ठीक है, और इसके अंदर जो, क्योंकि ये डाइकोट फैमिली है, तो यहाँ पर जो रूट सिस्टम होगा वो रूट सिस्टम होगा यहाँ पर टैप रूट होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो रूट सिस्टम है वो टैप रूट सिस्टम देखा जाता है। अब इनके अंदर लीफ की बात करें तो अरंडी है उसकी लीफ होती है वो अल्टरनेट होती हैं, साथ ही साथ सवृंत होती है, मतलब इसके अंदर वृंत प्रेजेंट होता है। और अनुन्नपर्णी होती है या एक्स स्टिपुलेट होती है, मतलब स्टिप्यूल यहाँ पर प्रेजेंट नहीं होता। और पाल्मेटली लोब्ड होती है, मतलब हस्ताकार होती है, यहाँ पर हाथ की तरह होती है, जैसा कि हम दिखा इस तरीके की होती है। यहाँ पर जो लीफ होती है पाल्मेटली लोब्ड होती है, लोब का निर्माण करती हैं इस तरीके से। पाल्मेटली लोब्ड होती है। ठीक है, हस्ताकार होती है और यहाँ पर अलग अलग लोब का निर्माण हो रहा है, तो ये पाल्मेटली लोब्ड लीफ यहाँ पर प्रेजेंट होती है। और इसके बाद में इनके अंदर जो विनेशन होता है वो मल्टी कोस्टेड रेटिकुलेट विनेशन पाया जाता है, या फिर यहाँ पर क्या होता है बहुसीरीय सिरा विन्यास प्रेजेंट होता है। तो इस तरीके से यहाँ पर इसकी लीफ है वो पाई जाती है। अब इनके अंदर हम पुष्पक्रम की बात करें तो रिसिनस कम्युनिस है, उसके अंदर जो पुष्पक्रम होगा वो पेनिकल साइन प्रेजेंट होता है, मतलब पेनिकल पुष्पक्रम है वो एक तरीके से रेसिम है। ठीक है, जिसके अंदर क्या होता है जो मुख्य अक्ष होता है उसकी लगातार वृद्धि होती है, और यहाँ पर जो मुख्य अक्ष होता है वो ब्रांच हो जाता है, शाखाओं में बट जाता है। ठीक है, और उनके ऊपर पुष्प लगते हैं अग्राभिसारी क्रम में। लेकिन यहाँ पर ये जो पुष्पक्रम है वो पेनिकल साइम है, मतलब यहाँ पर जो पुष्पक्रम है वो शाखाओं में बट जाएगा। इस तरीके से यहाँ पर जो पुष्पक्रम है वो लगातार वृद्धि कर रहा है और इससे बहुत सारी शाखाएं भी निकल रही है। ठीक है, ये जो शाखाएं हैं इनके ऊपर जो पुष्प लगेंगे वो टर्मिनली लगेंगे, मतलब यहाँ पर जो शाखा है उसके शीर्ष पर एक पुष्प लग जाएगा और उसकी ग्रोथ रुक जाएगी। तो इस तरीके से यहाँ पर जो पुष्पक्रम है वो पेनिकल साइन प्रेजेंट होता है। इस पुष्पक्रम के अंदर ऊपर की तरफ फीमेल फ्लावर लगते हैं और नीचे की तरफ मेल फ्लावर प्रेजेंट होते हैं। तो ये हो गया इसका पुष्पक्रम जो कंपाउंड पुष्पक्रम है। ठीक है, संयुक्त पुष्पक्रम होता है। अब यहाँ पर बात करते हैं पुष्प की, तो यहाँ पर जो पुष्प होते हैं वो 2 प्रकार के, मेल फ्लावर और ये हो गया फीमेल फ्लावर। मेल फ्लावर है तो इस मेल फ्लावर के अंदर सहपत्र या फिर ब्रेक्ट प्रेजेंट होता है। ठीक है, और इसके अंदर 5 पेरियंट प्रेजेंट होते हैं, मतलब 5 यहाँ पर परिदल पुंज प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पर ये 5 पेरियंट है। ब्रेक्ट हो गया, ये पेरियंट है। तो मेल फ्लावर है उसके अंदर 5 पेरियंट प्रेजेंट होते हैं। ये कोर स्पर्शी होते हैं, यहाँ पर सभी कोर स्पर्शी होते हैं, पृथक पृथक होते हैं। यहाँ पर जो स्टेमन होते हैं उनकी संख्या 5 होती है, 5 स्टेमन या फिर 5 पुंकेसर प्रेजेंट होते हैं। स्टेमन ब्रांच्ड होते हैं, शाखाओं में बट जाते हैं। तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि जो स्टेमन है वो शाखाओं में बट रहे और उनके शीर्ष पर एंथर प्रेजेंट है या फिर पराग कोश प्रेजेंट है। तो यहाँ पर दिखाई भी इसको इस तरीके से बनाया गया है कि यहाँ पर 5 स्टेमन है और वो सभी क्या है शाखाओं में बटे हुए हैं, और फिर इनके ऊपर एंथर है या पराग कोश दिखाया गया। तो यहाँ पर जो स्टेमन है उसका एक विशिष्ट लक्षण है कि वह ब्रांच्ड होता है, शाखाओं में बट जाता है। तो यहाँ पर जो स्टेमन है वो 5 होते हैं संख्या में और वो शाखाओं में बट जाते हैं।
फिर इनके अंदर जायांग या फिर गाइनोशियम एब्सेंट है, तो ये कैसा हो गया, एक लिंगी पुष्प हो गया। फिर यहाँ पर फीमेल फ्लावर की बात करें तो जो फीमेल फ्लावर है वह भी इनकम्प्लीट होगा, क्योंकि इनके अंदर जो मेल ऑर्गन या फिर स्टेमन्स यहाँ पर एब्सेंट होता है। ठीक है, यहाँ पर ब्रैक्ट है। फिर जो पेरियंथ होते हैं उनकी संख्या 3 है, तो यहाँ पर 3 पेरियंथ प्रेजेंट हैं और यह 3 अंडपी है, 3 कोष्ठीय होते हैं और संयुक्त अंडपी, वो आपस में संयुक्त होते हैं। इसमें कुछ आउटग्रोथ प्रेजेंट होती है, जो यहाँ पर ये जो ओवरी है उसके बाहर की तरफ कुछ आउटग्रोथ प्रेजेंट होती है, तो यहाँ पर कंटिका में या फिर इस तरीके की आउटग्रोथ प्रेजेंट होती है। तो ये हो गई फीमेल और मेल फ्लावर की बात है। इनके अंदर अब इनके हम फ्लोरल फॉर्मूला की बात करें तो ये जो मेल फ्लावर है उसका फ्लोरल फॉर्मूला होगा कि यहाँ पर सबसे पहले जो पुष्प है या जो फ्लावर है वो ब्रैक्टिएट है। ठीक है, तो यहाँ पर फ्लावर होगा वो ब्रैक्टिएट है। फिर इसके बाद में यहाँ पर ये मेल फ्लावर है तो ये हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर जो फ्लावर है वो त्रिज्या समित होगा। ठीक है, तो जो पुष्प है वो त्रिज्या समित है, किसी भी एक्स से काटेंगे तो ये समान 2 भागों में बट जाएगा। फिर इसके अंदर जो पेरियंथ है उनकी संख्या 5 होती है, तो पेरियंथ की संख्या 5 हो गई। और फिर यहाँ पर जो स्टेमन है, स्टेमन की संख्या या फिर जो एंड्रोशियम है इनकी संख्या 5 होती है, एंड्रोशियम 5 है। गाइनोशियम यहाँ पर एब्सेंट होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर गाइनोशियम एब्सेंट है। इस तरीके से ये हो गया इसका मेल फ्लावर है उसके लिए फ्लोरल फॉर्मूला। अब बात करते हैं फीमेल फ्लावर की कि फीमेल फ्लावर है उसके लिए फ्लोरल फॉर्मूला क्या होगा। तो जो फीमेल फ्लावर है उसके लिए फ्लोरल फॉर्मूला ये होगा BR, यानी कि ब्रैकेट है। ठीक है, फिर यहाँ पर ये जो यहाँ पर स्टेमन्स एब्सेंट है तो यहाँ ये एक लिंगी हो गया। फिर इसके अंदर यह भी त्रिज्या समित होता है। ठीक है, यहाँ पर पेरियंथ की संख्या 3 होती है, तो पेरियंथ हो गए 3। फिर यहाँ पर एंड्रोशियम एब्सेंट है, गाइनोशियम है वो 3 होते हैं, त्रिअंडपी है, संयुक्तांडपी हो गया। और हाइपोगाइनस मतलब यहाँ पर जो ओवरी है वो सुपीरियर है और बाकी सारे फ्लोरल पार्ट नीचे प्रेजेंट होते हैं। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि इसका ये फ्लोरल फॉर्मूला हो गया। तो इस तरीके से हमने देखा कि यूफोरबेसी फैमिली है उसका उसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या होते हैं, उसके लक्षण क्या हैं, उसके हमने एक प्लांट लेकर भी देखा। अब जो यूफोरबेसी फैमिली है उसके अंदर प्लांट है वो उनका इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस भी होते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर कुछ प्लांट ऐसे हैं जो खाने के काम में लिए जाते हैं, जैसे कि आंवला होता है। आंवला होता है वो उसकी सब्जी भी बनाई जाती है, उसका मुरब्बा बनाया जाता है, अचार बनाया जाता है। तो जो आंवला है वो खाने के काम में लिया जाता है। तो यहाँ पर पहले ही कुछ प्लांट है वो खाने के काम में लिए जाते हैं। दूसरा है रबर, हीविया ब्रेसिलेंसिस, हीविया ब्रेसिलेंसिस है जो रबर है उससे रबर प्राप्त किया जाता है। ठीक है, इसके अंदर कुछ प्लांट ऐसे हैं जो ऑर्नामेंटल प्लांट भी हैं, तो यूफोरबिया जीनस के कुछ प्लांट हैं जो ऑर्नामेंटल प्लांट है, गार्डन के अंदर लगाए जाते हैं। जेट्रोपा है, ठीक है, जेट्रोपा गोसिपिफोलिया जिसे हम रतन जोत भी कहते हैं, यह भी एक ऑर्नामेंटल प्लांट है जो गार्डन के अंदर लगाया जाता है। तो इस तरीके से इसके अंदर ऑर्नामेंटल प्लांट भी आते हैं। अब कुछ प्लांट ऐसे भी हैं जो मेडिसिनल यूज रखते हैं, जैसे कि यहाँ पर हम बात करते हैं जेट्रोपा। तो जेट्रोपा है उसकी जो रूट होती है उसका उपयोग कुष्ठ रोग के उपचार में किया जाता है। ठीक है, और जो जेट्रोपा है उसकी जो लीफ होती है उसका उपयोग एक्जिमा के उपचार में किया जाता है, या फिर जो फोड़े फुंसियाँ हो जाती हैं उसके उपचार में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो इस तरीके से इसके कुछ प्लांट है उनका मेडिसिनल यूज भी होता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने यूफोरबेसी फैमिली के विशिष्ट लक्षण देखे और उसका आर्थिक